राजस्थान की राजधानी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर अलवर शहर की राजगढ़ तहसील में बसा भानगढ़। ऐसा स्थान जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा मीलों तक उजाड़ है ये शहर, जिसकी चार दीवारी में इतिहास, मान्यताओं के साथ अफवाहों के ना जाने कितने किस्से बिखरे हुए हैं। एक ऐसी जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हैं। जिसका अतीत आज भी काला है। लोगों की माने तो इस किले में रात को रोने और चिल्लाने की आवाज के साथ साया नजर आता है। रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाजों के साथ घुंघरूओं की गूंज भी सुनाई देती है। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। इस किले का रहस्य जानने के लिए दी आवाज के एडिटर इन चीफ विनायक शर्मा और उनकी टीम ने जब आधी रात को इस रहस्यमयी महल में दस्तक दी, तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विनायक शर्मा और आप लोग देख रहे हैं दी आवाज। इस समय हम खड़े हैं राजस्थान के जिले अलवर के भानगढ़ किले के अंदर, जो कि विश्व की सबसे भयानक डरावनी जगह कहलाई जाती है। आखिर ऐसा क्या रहस्य है? ऐसा क्या यहाँ पर होता है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं है? सूर्यास्त के बाद सभी पर्यटकों को यहाँ से भगा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। एक रहस्य जो सदियों से चला आया जा रहा है। ऐसी कई कहानियां जो आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं, कई रिसर्च पहले हुए। रानी रत्नावती की रूह आज भी इस महल के अंदर घूमती है, तो तांत्रिक सिंधिया की रूह भी इस महल के अंदर विचरण करती है। ऐसी किंवदंतियां हमने हमेशा सुनी है, किंतु इस बात को सरकार ने भी माना है कि यहां पर कुछ तो ऐसा है कि कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भानगढ़ किले में आ चुके हैं। सूर्यास्त हो चुका है, एक भी पर्यटक किले के अंदर नहीं है। दी आवाज की टीम किले में जाएगी, आपको महल के अंदर की सारी तस्वीर दिखाएगी और इस रहस्य से भी पर्दा उठाने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर, ऐसा क्या राज है जिसकी वजह से आज इतना डर इस जगह को लेकर है। तो आइए चलते हैं भानगढ़ किले के अंदर और जानते हैं कि क्या राज और रहस्य भानगढ़ के किले के अंदर है।
आधी रात का समय है और दी आवाज की टीम एंटर होने जा रही है भानगढ़ किले के मुख्य द्वार के अंदर। आखिर क्या है इस किले के अंदर, ऐसा क्या रहस्य है कि आज इतना भयानक इस किले को माना जाता है। कई लोग यहाँ पर आए, ऐसा कहा जाता है कि जिसने यहाँ पर रात को एंट्री ली या रात को रुके उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आज के इस वैज्ञानिक युग में, आज के इस आधुनिक युग में कितनी सच्चाई है इन बातों में, इसका तो हम दावा नहीं करते, लेकिन हमने सोचा कि हमें जाना चाहिए। जहां भानगढ़ को लेके इतनी बातें होती है वहां हमें लोगों को बताना चाहिए कि आखिर इस किले में क्या है। दी आवाज के कैमरे में आधी रात के समय पर हम आपको भानगढ़ किले के अंदर लेके जा रहे हैं। देखिए हम किले के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये मुख्य द्वार है और ये दोनों तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक खाली स्पेस बना हुआ है। कुछ यहाँ पर और खाली स्पेस बना हुआ है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर क्या है या क्या नहीं है। ऊपर भी आप देखेंगे तो काफ़ी पुराना किला, इस किले की हम कहेंगे बनाया बड़ी खूबसूरती से है, बनाया बहुत अच्छे तरीके से है इस किले को। देखिए आप, तो चलिए और आगे हम यहाँ पर चलते हैं और लोगों को बताते हैं कि आखिर इस किले के अंदर ऐसा क्या है। आइए देखिए, अब हम जैसे ही हमने मुख्य द्वार से एंट्री करी तो यहाँ एक बीच में जैसा कि चौक होता था वैसा ही कुछ खाली यहाँ पर मैदान सा आ गया है। और बाहर आप देखेंगे तो ये जाली के कुछ यहाँ पर ये देखिए गेट बने हुए हैं कि किस तरीके से जाली के यहाँ पर गेट है, दीवार है, सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से अपन अभी महल के अंदर चलेंगे और आखिर रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस भानगढ़ के किले का रहस्य क्या है। इतना खतरनाक यह किला क्यों है, इतना डरावना किला यह क्यों है, आखिर ऐसा क्या हुआ है, ऐसी क्या घटना हुई है जिसकी गूंजें आज तक इस किले के अंदर गूंजती है। कहा जाता है कि यहाँ पर बाजार लगता है। आधी रात का समय हो चुका है, हम यहाँ पर हैं, लेकिन कोई बाजार हमें तो नजर यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। ऐसा क्या यहाँ पर हुआ है कि लोगों ने रथ को चलते यहाँ पर देखा है, जैसा कि राजा महाराजाओं के समय पर होता था। खूबसूरत रानी रत्नावती की रूह को यहाँ पर देखा गया है, तांत्रिक सिंघवी की रूह को यहाँ पर देखा गया है। क्या आज के युग में ये बातें मान्य है? क्या इस पर विश्वास किया जाता है? किंतु एक रिसर्च के बाद अगर इसको दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस के अंदर शामिल किया है तो कुछ तो कारण होगा, या क्या कारण है, या फिर लोगों को यहाँ पर किंवदंतियां ना बढ़े, भ्रम ना बढ़े, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। आइए महल के अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आज भानगढ़ के इस किले को, यहाँ पर आप देखेंगे तो सीढ़ियाँ टूटी हुई है। तो कोई भी जो भी साथी मेरे साथ यहाँ मौजूद है उनसे मैं कहूँगा कि उधर ना जाएं, इधर से जहाँ साबुत सीढ़ियाँ हैं यहाँ से हम महल के अंदर प्रवेश करेंगे और आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि भानगढ़ के इस रहस्यमय किले का रहस्य क्या है, राज क्या है। जुड़े रहिए दी आवाज के साथ, देखते रहिए। दी आवाज हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेके आता है, कुछ ऐसे ऑपरेशंस लेके आता है जो आपको नई जानकारी हमेशा देते हैं। आप देखिए कि काफ़ी अंधेरा यहाँ पर है। कोई व्यक्ति अगर अकेला आता है, रुकता है, तो इस किले की बनावट को देखकर वह अपने आप डर जाएगा, क्योंकि जो आपने कई बार यहाँ के बारे में सुना है कि यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है, अलग अलग तरीके की गतिविधियाँ होती है, लेकिन उसका एक भ्रम और डर हमारे दिल में हमेशा बना रहता है। और जिस तरीके से ये किला बना हुआ है पुराने अंदाज में, सीढ़ियाँ बनी हुई है, अंधेरा है, कोई नहीं है, तो हाँ जाहिर सी बात है डर ज़रूर यहाँ पर किसी को लग आता है। मैं कहूँगा आइए और यहाँ भी आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि चौखट बनी हुई है, अंदर महल है। तो अंदर महल के अंदर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं सबको और आखिर बताते हैं कि क्या है इस महल के अंदर। आइए, भानगढ़ का रहस्यमय महल जिसके अंदर हम लोग अभी प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आधी रात का यह समय है। आधी रात के समय के अंदर इस किले को हमेशा भयानक और डरावना किला यहाँ पर बताया गया है। किस तरीके से भूल भुलैया की तरह यह किला अंदर से लगता है और यहाँ पर भी कई स्पेस खुला। यहाँ पर मैं कहूँगा सिनेमेटोग्राफर से कि आप आइए और ये स्पेस दिखाइए कि किस तरीके से, देखिए यहाँ खाली स्पेस है। ये डरावना किला यहाँ पर किस तरीके से एक भूल भुलैया की तरह यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर कुछ नहीं है, केवल आप देखेंगे खाली स्पेस है। खाली स्पेस के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सिर्फ खाली स्पेस है और यहाँ पर कुछ नहीं है। और अंदर कोई भी ना जाए क्योंकि यहाँ से टूटा हुआ है, किसी के पैर में चोट लग सकती है। यहाँ से आप दिखा दीजिए कि कुछ नहीं है। अंदर एक टूटी हुई सी सीढ़ी यहाँ पर बनी हुई है, कोई जाएंगे किसी के लग जाएगी, पैर पे चोट आ जाएगी। और भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। इधर से हम आए थे, इधर से हम वापस एग्जिट करते हैं। आप आएंगे मेरे साथ तो यहाँ पर हम देखिए कि
कई लोग आते हैं तो यहाँ देखो कुछ फूल चढ़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ अनाज चढ़ा हुआ है और कुछ डिब्बी रखी हुई है। कुछ मान्यता होती है लोगों की, आखिर तो वे मान्यता के चलते ऐसा करते हैं। किंतु जब हम इस महल में आए हैं और आधी रात के समय में आपको भानगढ़ अंदर से दिखा रहे हैं कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्या होता है कि भयानक इस किले को कहा जाता है। आइए हम और आगे चलते हैं, आपको इस किले के बारे में जानकारी देने के लिए आगे मैं मेरे साथी से निवेदन करूंगा कि आगे बताएंगे ऐसा क्या है। आगे आप देखेंगे ये सीढ़ियाँ यहाँ पर जा रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर जाएंगे तो खुली सी एक स्थान है, खुली सी एक जगह है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए आप यहाँ से जब आप देखेंगे कि किस तरीके से हम चल रहे हैं तो खुला एकदम खुला यहाँ पर वातावरण है और कुछ भी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल सन्नाटा चारों तरफ हम यहाँ पर है। हमेशा कई बार यहाँ पर हम कहेंगे कि जानवरों का डर हमेशा यहाँ पर रहता है, क्योंकि सरिस्का अभ्यारण्य यहाँ से पास में है और सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर कई बार बघेर और टाइगर्स को यहाँ पर देखा जाता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ उजड़ा पड़ा हुआ है। कहते हैं कि श्रापित यह जगह है, सिंधिया नाम के तांत्रिक ने रत्नावती को यहाँ श्राप दिया था कि यह जगह उजड़ जाएगी और यहाँ पर कभी भी कुछ भी पनप नहीं पाएगा। तब से ही तबाही के मंजर को समेटे भानगढ़ किला अपनी खामोशी से शायद कुछ बयां करता है, लेकिन क्या बयां करता है इस रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। दी आवाज की टीम इस समय आधी रात को भानगढ़ किले के अंदर के रहस्यों को जानने के लिए निकल पड़ी है। आप लोगों को हम अंदर से यह किला दिखा रहे हैं जो दिन में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन रात में इसका सन्नाटा सचमुच डरावना है, सचमुच भयावह है। गतिविधियां क्या होती हैं इसके बारे में किसकी मैं पुष्टि नहीं करता, इसके बारे में मैं कुछ कहता भी नहीं और ना हम लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। किंतु जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की वो प्रत्येक पर्यटक को माननी चाहिए। और भी किले के इलाकों के अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसा इस किले के अंदर है, क्या सच में कोई हैपनिंग यहाँ पर होने वाली है, कोई गतिविधि हमारे साथ होने वाली है, या कुछ हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देने वाली है, या हमें कुछ ऐसी यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से हम ये पुष्टि कर सके कि ये जगह सच में हॉन्टेड है। आइए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ भानगढ़ के इस किले से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य और रहस्य। आइए भानगढ़ के हमने एक पोर्शन में अभी जाकर देखा, हम दूसरे पोर्शन के अंदर आ जाते हैं। दूसरे पोर्शन के अंदर भी आप जाएंगे तो सेम वैसा का वैसा, जैसा कि हम पहले पोर्शन के अंदर गए थे वैसा का वैसा ही सेम आप देखेंगे कि दूसरे पोर्शन के अंदर बना हुआ है। अंदर हम चलते हैं भानगढ़ के किले के अंदर, सेम दोनों तरफ खाली स्पेस, जैसा कि हम पहले अंदर गए थे सेम वैसा का वैसा खाली स्पेस यहाँ पर है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक लंबा चौड़ा, जब हम चौक में जाते हैं किसी की तो घर के, तो एक चौक के अंदर जो एंट्री होती है वैसी ही किले की, जो पुराने किलों के अंदर एंट्रियां हुआ करती थी वैसी ही एंट्री इस किले की है। और एक गैलरी यहाँ पर पीछे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आएंगे आप तो एक रात के समय पर सच में कुछ ना कुछ सन्नाटा यहाँ पर इतना ज़्यादा रहता है कि कोई व्यक्ति अगर अकेला आए तो डर जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो कि चमगादड़ या कुछ तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जानवरों की यहाँ पर आवाज़ें आती है जिसकी वजह से सच में कोई व्यक्ति को डर लग जाए। आइए आपको हम रूबरू करवाते हैं भानगढ़ के पूरे किले से। आप देखेंगे चमगादड़ों की छोटी छोटी मंद आवाज़ इस समय पे आ रही है। आधी रात का समय है, चमगादड़ उड़ भी रही है। आधी रात के समय में चमगादड़ों की जब आवाज़ होती है उसे देखकर भी डर लग जाता है, भय हो जाता है। इसीलिए शायद आज इस किले को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस दुनिया के अंदर स्थान दिया गया है और कड़ी चेतावनी दे दी गई है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर आना मना है। जैसा कि आप लास्ट तक देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देखेंगे पूरा खाली है। अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई गतिविधि नहीं आई है जिससे हम इसको हॉन्टेड प्लेस का नाम दें। तो आइए और हम चलते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर इस किले के अंदर ऐसा क्या है। मैं सिनेमेटोग्राफर से कहूँगा यहाँ से भी एक बार कुछ दृश्य दिखाएं कि आखिर छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, इनका क्या रोल है। ये खाने बाहर जाके खुल जाते हैं जहाँ से हमने एंट्री करी है। आप देखेंगे कि जहाँ से हम एंटर हुए थे उन गेट्स पे जाकर ये खुल जाते हैं। या थोड़ा ध्यान से आइए, यहाँ पर आप देखेंगे तो पर्यटक आते हैं दिन में तो काफ़ी सामान यहाँ पर रखा हुआ रहता है। यहाँ पर भी कोई जाने का प्रयास ना करें क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सीढ़ियाँ नहीं है। कई बार भ्रम होकर लोग इधर निकल जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ हादसे हो जाते हैं और जो ध्यान है वो हॉन्टेड के तरफ आकर्षित कर दिया जाता है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हमेशा होता आया है। अब भानगढ़ से आधी रात को हम आप लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। हॉन्टेड प्लेस ये दुनिया के अंदर मानी जाती है
और बहुत सारी कहानियाँ आप जब इंटरनेट गूगल पे भानगढ़ फोर्ट के बारे में डालेंगे तो आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन आधी रात, घोर अंधेरी रात के अंदर दी आवाज की टीम भानगढ़ के अंदर से आप लोगों को बता रही है कि आखिर इस हॉन्टेड प्लेस का क्या है, क्या माजरा है, क्या रहस्य है, क्या राज है। अब आगे हम आएंगे तो आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि और आगे क्या है। आप देखेंगे तो यहाँ एक छोटा सा गेट और बना हुआ है जो कि यहीं पर बंद हो जाता है, और वैसे ही आप देखेंगे कि इस छोटे से गेट के अंदर एक छोटा सा कमरा यहाँ पर बना हुआ है। छोटा सा कमरा मैं कहूँगा, एक बार आप दिखा देंगे कार्तिक, एक छोटा सा कमरा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ये कुछ गद्दे वगैरह आप कहेंगे जले हुए पड़े हैं, और भी कुछ यहाँ पर है। आप देखेंगे तो आगे आगे छोटे से कमरे के अंदर भी कोई स्पेस है। इस स्पेस के अंदर क्या है कार्तिक, मैं एक बार निवेदन करूंगा कि सिनेमेटोग्राफी की तरह आप बताइए कि यहाँ पर देखिए आप सीढ़ियाँ पड़ी हुई है, क्योंकि पुरातत्व विभाग वाला यहाँ कोई काम यहाँ पर चलता है। आप देखेंगे ऊपर चमगादड़ भी है, आप जूम करके दिखाएंगे कार्तिक कि चमगादड़ भी यहाँ पर मौजूद है। चमगादड़ों को देखकर भी कई बार डर लग जाता है। एक डंडा भी, लठ भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि लठ भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी आज बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत सारे रहस्य हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आखिर क्या। आप देखिए कि इस जगह को बंद किया हुआ है और उस तरफ बहुत सारा कचरा या घास उगी हुई है। लेकिन ऐसा क्या है भानगढ़ के किले के अंदर जिसकी वजह से इसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के अंदर स्थान दिया गया है, विश्व की सबसे डरावनी जगह के अंदर स्थान दिया गया है। इसका खुलासा शायद अभी तक कोई नहीं कर पाया है, लेकिन कुछ गतिविधियां, कुछ मिस हैपनिंग्स की वजह से आज इस जगह के अंदर सूर्यास्त के बाद एंट्री बंद कर दी गई है। सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी भी तरीके की लोगों को आने जाने की मनाही है। आइए हम जहाँ से आए थे वहाँ से वापस चलते हैं और आखिर जानते हैं कि क्या है, क्या रहस्य आज भानगढ़ का है। आइए मेरे साथ, या मैं आपको पूरे महल के अंदर से रूबरू करवा रहे हैं कि आखिर इस महल के अंदर ऐसा क्या है, ऐसी क्या गतिविधि है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आज मैं कहूँगा सीढ़ियों का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए हम खुद भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि जहाँ से हमने एंटर किया था वहाँ कई जगह यहाँ पर खाली है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एंटर कहाँ से किया था, वहीं से हमको एग्जिट करना है। अगर आप में से कोई भी आगे भानगढ़ घूमने आता है तो इस चीज़ का आप लोगों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस चीज़ को पहचानना आवश्यक है। क्योंकि ये सारे दरवाजे लगते एक जैसे हैं, लेकिन जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं से हमें एग्जिट करें, इस बात का हमें ध्यान रहे। क्योंकि देखिए हम खुद कन्फ्यूज हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी रास्ते एक जैसे लग रहे हैं और आप जाएंगे तो कई बार चोट हो जाती है, कई बार कोई ऐसी गतिविधि हो जाती है जिसकी वजह से हमें चोट लग सकती है। आइए मेरे साथ, शायद वह रास्ता यही है जिस जहाँ से हमने एंटर किया था और यहाँ से हम अब एग्जिट होंगे। आप देखिए यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है। तो ये भानगढ़ का मुख्य महल है जो हमने आप लोगों को बताया है। और भी यहाँ पे क्या है इसको हम रिसर्च करते हैं। अगर यही महल है तो हमने ये पूरा आधी रात को हमने आपको बता दिया है। अब देखने की बात है कि आखिर क्या राज, क्या रहस्य इसके अंदर निकलते हैं। लेकिन आधी रात को दी आवाज़ की टीम भानगढ़ के अंदर आके पूरे महल आपको दिखाती है, आज पूरी बातें आपको बताती है। अब क्या है क्या नहीं ये तो ईश्वर जाने, ये तो दूसरी प्रकृति जाने जो होती है। किंतु हमने हमारे कैमरे के अंदर आधी रात को इस महल को रिकॉर्ड किया है और आपके सामने हमने आपको महल के कोने कोने से रूबरू करवाया है। किंतु ऐसी कोई गतिविधि हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी आप लोग इन बातों का ध्यान रखें यहाँ आने से पहले। आधी रात को भानगढ़ किले, जो कि वर्ल्ड की हॉन्टेड प्लेस है, डरावनी जगह है, भयावह जगह, जहाँ पर भूतों की रूह होने का मजबूत दावा किया जाता है। कई लोग दावा करते हैं कि इन्हें यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ होती नजर आई है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, वैसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भानगढ़ किले के अंदर हमेशा यहाँ देखने को मिली है। लोगों को ऐसा दावा यहाँ पर किया जाता है। तो आइए, जैसा कि हमने अंदर से महल आपको दिखा दिया है और हम वापस नीचे उतर रहे हैं और आपको भानगढ़ किले के, भानगढ़ इलाके के और भी जगहों से जो कि भयानक बताई जाती है वहाँ से हम आपको रूबरू करवाएंगे, बताएंगे। आधी रात का समय है, घोर अंधेरी रात है। दी आवाज़ की टीम भानगढ़ किले के अंदर मौजूद है, रहस्य को, राज को जानने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है, ऐसा क्या राज है इस किले के अंदर की
कोई भी सूर्यास्त के बाद यहाँ पर रुकना पसंद नहीं करता है, या कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। और प्रशासन की तरफ से, पुरातत्व विभाग की तरफ से भी इस बात पर रोक लगाई गई है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी को भी रुकने की या आने जाने की अनुमति नहीं दी जाए। इस रहस्य को जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ की गतिविधियों से अवगत करा रहे हैं। आप देखिए कि नीचे हम अब किले से उतर रहे हैं, आपको महल हमने पूरा बता दिया है। आधी रात का यह समय है, बार बार मैं ये बात आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात के समय पर ही यहाँ पर खतरा बताया जाता है, यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का होना बताया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर अभी खुलेआम घूम रहे हैं, कैमरा हमारा ऑन है, हम शॉट्स को रिकॉर्ड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधि हमको पता चल जाए, या ऐसी कोई गतिविधि हमारे कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाए जो इस बात की पुष्टि कर दे कि जगह हॉन्टेड है या नहीं। अब हम किले के बाहर यहाँ पर निकल रहे हैं और आप लोगों को अब बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस भानगढ़ किले के अंदर, जहाँ पर जिस महल के अंदर अभी हम जाकर आए हैं। और अब हम बाहर निकल के जहाँ बाज़ार लगता है, जहाँ पर और भी मुख्य मैं कहूँ कि डरावनी जगह है, हम वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आखिर क्या ऐसा मसला है, क्या ऐसा माजरा है। भानगढ़ के पूरे इतिहास के बारे में आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, विकिपीडिया पर मिल जाएगा। बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं कि आखिर यह किला हॉन्टेड क्यों बना। लेकिन सच्चाई क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता है। तो आज हमने भी यहाँ रात बिताने का फैसला किया है कि पूरी रात हम इस किले के अंदर रुके और इसकी जो भयानकता है, इसके अंदर जो डरावनापन है, उसको हम आप लोगों के सामने लेकर आएं। हमेशा से कुछ यूनिक करने का हम लोगों का मकसद होता है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से कि और जो पुराने किले हैं जहाँ पर सब नेचुरल है, लेकिन इस किले की जो बनावट है वो कुछ इस तरीके से कि आप जाएंगे, थोड़ी भूल भुलैया टाइप, चमगादड़ों का होना, तो वह भी इस किले को कहीं ना कहीं डरावना बनाती है। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मैं कहूँ कि कई बार खुद के अंदर ऐसी शरारत होती है कि जानबूझ के देर रात तक रुकना, कई लोग नशा कर लेते हैं और किसी जानवर का शिकार हो जाते हैं। और यह चीज़ है जो इस चीज़ के सर हो जाती है कि किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के द्वारा उनका शिकार हुआ है, किसी आत्मा या किसी रूह के द्वारा उनका शिकार हुआ है। क्योंकि हम आधी रात के समय अभी यहाँ पर है और आप देखिए कि यहाँ पर भी ये देखिए प्राचीन स्थल भानगढ़ के बारे में पूरा यहाँ पर पूरी हिस्ट्री बताई गई है, जो मैं आपको शॉर्ट में पढ़कर सुना देता हूँ। रात के आप देखिए कि 1 बज रहे हैं और रात के 1 बजे इस समय हम यहाँ पर मौजूद है। और ये प्राचीन स्थल भानगढ़ में क्या पुरातत्व विभाग ने लिखा है कि भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की, जिसके बाद में राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की रियासत की राजधानी बना दिया गया। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर 1556 से जो 1605 ईस्वी तक रहे के दरबार में दीवान के पद पर कार्यरत थे। भानगढ़ के मुख्य अवशेषों में प्राचीर द्वार, बाजार, हवेलियाँ, मंदिर, शाही महल, छतरियाँ, मकबरा आदि है। मुख्य मंदिरों में गोपीनाथ, सोमेश्वर, केशवराय और मंगला देवी मंदिर है जो नागर शैली में बना हुआ है। शाही महल 7 मंजिला माना जाता है, परंतु अब 4 मंजिले ही शेष है। पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 सुरक्षित की गई है। ब्रह्म सुरक्षा प्राचीर, ब्राह्य सुरक्षा प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हैं, जिन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ जानकारी भानगढ़ किले के बारे में यहाँ पर दी गई है। आगे चलते हैं और आपको और इलाकों के बारे में भी बताते हैं कि आधी रात को आखिर इन इलाकों के अंदर क्या नज़ारा रहता है, क्या गतिविधियाँ रहती है। हम किले के नीचे आ गए हैं और आप लोगों को अब आगे बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या यहाँ पर होता है, ऐसी क्या गतिविधि होती है। देखिए सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं बिल्कुल आप कहेंगे कि केवल पक्षियों की कहीं आवाज़ आ रही है तो आ रही है, कहीं कोई जानवर की आवाज़ आ रही है तो आ रही है। एक परिंदा भी बाकी भानगढ़ किले के अंदर इस समय नहीं है। डरावना माहौल ज़रूर रहता है। यह मैं आपको कहूँगा कि अकेले अगर आप रात को आते हैं तो ऐसा रिस्क ना ले, क्योंकि कोई जानवर भी यहाँ पर हो सकता है जो आप पे अटैक कर दे या आपको नुकसान पहुँचा दे। लेकिन अब जो अन्य गतिविधियों की वजह से भानगढ़ को बताया जाता है कि यहाँ पर भूत है, यहाँ पर रूह है, यह अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। और हम आधी रात के 1 से 1:30 बजे का ये समय है और इस बीच हम यहाँ पे भानगढ़ किले के अंदर घूम रहे हैं, किंतु हमें किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि अभी तक तो नज़र नहीं आई है।
रास्ते बिल्कुल भयानक हैं। आप देखिए किले से हम जब नीचे उतरते हैं तो जब दिन में आप आएंगे तो पर्यटकों का यहाँ पर खूब जमावड़ा लगा रहता है, लोग सेल्फीज़ लेते रहते हैं, फ़ोटोज़ लेते रहते हैं, किंतु रात के समय के अंदर यहाँ पर किसी को रुकने की अनुमति नहीं है, इजाज़त नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज हम यहाँ शाम को ही आ गए थे और बिना किसी के कहे, बिना किसी के कहे लोग अपने आप इस जगह को छोड़ देते हैं, अपने आप इस जगह से चले जाते हैं। यहाँ पर खुद कोई भी रुकना पसंद नहीं करता है क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। और ऐसे किस्से जब हो जाएं कि भानगढ़ आने वाले के साथ कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग ज़रूर होती है, तो आप खुद बताइए कि कौन रुकना यहाँ पर पसंद करेगा और कौन अपनी जान पर खेलेगा। किंतु हम पत्रकार हैं और हमें सच्चाई आप तक पहुँचाना हमारा उद्देश्य है, जो कि हम हमेशा करते हैं, चाहे स्टिंग ऑपरेशंस हो। आप लोगों के बीच हम ऐसे रिस्क लेते हैं जो शायद सही है या नहीं भगवान जाने, लेकिन हमारी जो प्रोफेशन है उसका धर्म यही है कि ऐसी जानकारियों से आप लोगों को हमें रूबरू करवाना है, ऐसी जानकारियों के बारे में हमें आपको बताना है जिसके बारे में आप जानने की चाह रखते हैं और उसकी पूरी स्पेसिफिक जानकारी आपके पास नहीं है। तो हम देखिए कि यहाँ पर ये मंदिर भी बना हुआ है जो गोपीनाथ मंदिर कहलाता है। जब नीचे हम महल से उतरते हैं तो गोपीनाथ मंदिर यहाँ पर भानगढ़ के अंदर बना हुआ है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ यहाँ पर अभी नहीं होता है। गोपीनाथ मंदिर सिर्फ नाम का इसको कहा जाता है, जो कि इस प्राचीन, हमने अभी आपको बताया था जब हम गए थे और वहाँ पे जो लिखा हुआ था उसके अंदर भी ये साफ लिखा हुआ था कि गोपीनाथ मंदिर जो कि ये प्राचीन यहाँ का स्थल है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती है। और अब आगे चलते हैं और आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए कि आप ये देखिए महल का ये गेट आ गया। यहाँ पर पर्यटक जब आते हैं तो पर्यटक यहाँ पर बैठते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पर करते हैं। किंतु सत्य क्या है, सत्यता क्या है, यह कोई नहीं जानता। सच्चाई क्या है, यह कोई नहीं जानता। क्या इस मंदिर का यहाँ पर क्या है, एक शॉर्ट में हम यहाँ पर दिखा देते हैं क्योंकि दर्शकों की इच्छा होती है। ये गोपीनाथ मंदिर रात के 1:30 बजे हम यहाँ पर है, भानगढ़ का जो प्राचीन किला है उसके अंदर मौजूद है हम। आइए आपसे कहता हूँ, यहाँ को दिखा देता हूँ आपको एक बार मैं कि गोपीनाथ जी का ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर मुख्य पर्यटक स्थल इसको माना जाता है और मैं यहीं से निवेदन करूँगा सिनेमेटोग्राफर से आप यही दिखा दीजिए, जैसे एक मंदिर की तरह जैसे पूरी तरीके से बना हुआ है, बाकी कुछ यहाँ पर नहीं है। हम आगे चलते हैं और मुख्य चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ आगे हैं। आइए 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 मेरे साथ जुड़े रहिए। रात का समय है, बड़ा मैं कहूँ कि खतरनाक सा टास्क होता है जब आपको ऐसी जगह पर जाना हो जो कि विश्व की सबसे खतरनाक जगहों में शुमार है, जो विश्व के सबसे खतरनाक किलों में जिसका नाम आता है, वर्ल्ड्स हॉन्टेड प्लेस जिसे कहा जाता है। वहाँ पर जब आकर हमें आपको बताना होता है तो रिस्क तो हमारे साथ भी होता ही है, क्या भगवान जाने क्या हो क्या ना हो। किंतु अगर पत्रकार हार मान लेंगे तो सच्ची जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचेगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने दिखाया वह आपको अच्छा लगा होगा अभी तक। आप देखिए यहाँ पे स्लोगन भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए हैं कि आवर हेरिटेज इज़ आवर ग्लोरी। पुरातत्व विभाग भी पूरी तरीके से अपने जो मैं कहूँ कि इमारतें हैं, जो स्मारक है, उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करता है और उसकी साज सज्जा पूरी रही इसकी कोशिश करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर मुख्य जो बाज़ार लगता है वो यहाँ लगता था। आइए देखो, अब महल से हम निकले हैं और मुख्य बाज़ार की तरफ, जहाँ पर कहते हैं कि रात को बाज़ार लगता है। ये देखो बरगद का पेड़, जब आप देखोगे तो अपने आप में कितना डरावना लगता है। इस बरगद के पेड़ के अंदर हमेशा कोई हॉरर मूवी देखेंगे या हॉरर कहानी देखेंगे, उसके अंदर बरगद के पेड़ का जिक्र हमेशा से किया जाता है ना। तो बरगद का पेड़ एकदम यहाँ पे कितना डरावना बना हुआ है। आधी रात का यह समय है, आधी रात को 1:30 शायद 1:45 ही बज गए होंगे। अभी तो 12 बजे से हम यहाँ पर शूट कर रहे हैं रात को और 1:45 बज चुके हैं। हम जो मुख्य शॉट्स हैं हम आपको बता रहे हैं, मुख्य गतिविधियाँ हम आपको बता रहे हैं। भानगढ़ के अंदर हम घूम रहे हैं, किंतु कोई गतिविधि अभी हमारे सामने तो नहीं आई है, ये हम आपको बता रहे हैं। निरंतर आप देखते रहिए, दी आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। दी आवाज़ एक मात्र ऐसा चैनल है जो आपको विश्व के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताएगा जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग हैं ना, कॉमर्शलाइज नहीं है, हम पैसे के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम सही जानकारी के लिए काम करते हैं और इसके लिए हमें किसी चीज़ की परवाह भी नहीं है। खैर छोड़िए, फिर से भानगढ़ पे आते हैं और
आपको बताता हूँ कि देखिए डरावना रास्ता, हाँ, डरावनी रात, अंधेरी रात, पेड़ बरगद के, एकदम पूरा हॉरर माहौल यहाँ पर बना हुआ है, पूरा डरावना माहौल यहाँ पर बना हुआ है। किंतु ऐसी कोई गतिविधि अभी तक तो सामने मेरे नहीं आई है जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि ये वर्ल्ड की हॉन्टेड प्लेस है। अब देखिए हम बाज़ार में एंटर होने वाले हैं, जो कि मुख्य बाज़ार माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर बाज़ार सजता है, यहाँ पर आज भी पहले की तरह जो भानगढ़ की प्रजा है वो ख़रीदारी करने आती है। रानी रत्नावती का दरबार लगता है। देखिए यहाँ पे शॉप्स लगती है। आप देखिए किसी की छत नहीं है, क्योंकि श्रापित इस जगह को कहा जाता है। देखिए आप किसी की भी छत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि श्रापित कहते हैं ना इसको, कि श्राप था यहाँ पर कुछ बस नहीं पाएगा, तो छत किसी की भी नहीं है। जितनी भी दुकानें हैं या जितने भी आपके ये छोटे मकान हैं, किसी की भी छत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये मुख्य बाज़ार भानगढ़ का माना जाता है। और कई लोगों ने रात के समय ये बाज़ार लगते देखा है, लेकिन हम तो आधी रात को यहीं पर ही हैं। आप देखिए कोई सा बाज़ार नहीं लग रहा है। हम आधी रात को यहाँ पर घूम रहे हैं। कोई बाज़ार आपको दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ भाई मैंने फ़लानी चीज़ की शॉप देखी, लेकिन मुझे ऐसी कोई शॉप यहाँ पर अभी नज़र नहीं आई। कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कुछ ऐसा मिल जाए आप लोगों को बताऊँ यार, आप लोगों को खुद को लगे कि हाँ हमने मेहनत करी, रात को रुके तो कुछ ऐसा मिला जो कहीं ना कहीं राज पे से पर्दा उठाता है या पुष्टि करता है हॉन्टेड प्लेस है। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ दिख जाए, ऐसा कुछ दिख जाए। बाजार भी खत्म होने वाला है, महल खत्म हो चुका, इलाके खत्म हो चुके, मंदिर खत्म हो चुका, छतरियाँ खत्म हो चुकी। अब इस बाजार से उम्मीद है, कि ये बाजार शायद पुष्टि करेगा कि ये हॉन्टेड प्लेस है। शायद ये बाजार कुछ बताएगा हमें कि यहाँ पर क्यों इसे वर्ल्ड की हॉन्टेड प्लेस के अंदर गिना गया है। ये बाजार हमें कुछ ऐसा दिखाएगा। क्या ये दिखाएगा बाजार हमें? मुझे तो नहीं लगता कि शायद ये बाज़ार भी कुछ दिखाएगा, क्योंकि तो बाज़ार भी काफ़ी मौन है। ना ऐसी कोई आवाज़ हमें सुनने को मिल रही है, ना कोई गतिविधि, ना पायल की आवाज़, ना हमने रानी देखी, ना प्रजा। तो हमारा जो एनालिसिस है और हमारा जो आज का मैं कहूँ कि भानगढ़ आने का टूर है, पूरा हमने किया। आधी रात को हम यहाँ रुके, आधी रात को हमने शॉट्स बनाए और किले के अंदर ही हम रात बिताने वाले हैं। किंतु मुझे लगता नहीं है कि आज शायद जो भी यहाँ पर है वो कोई ना कोई गतिविधि दिखाएंगे, क्योंकि कैमरा है और कैमरे से तो सबको डरना चाहिए। और सबसे ज़्यादा उन भ्रष्टाचारियों को जो भूत बनकर देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। इन भूतों से डर नहीं है जो चुपचाप शांति से बैठे हैं। उन हॉन्टेड प्लेसेस से हमें डर नहीं है। हमें इस देश को हॉन्टेड होने से बचाना है। मुख्य उद्देश्य यही है कि मीडिया आई, वर्ल्ड की हॉन्टेड प्लेस पे आधी रात को शूट किया, आप लोगों को गतिविधियां दिखाई, किंतु किसी भी प्रकार की मैं कहूँ आपको कोई गतिविधि हमें नज़र नहीं आई। लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शायद मिस हैपनिंग्स हो जाती हों, उसके पीछे कोई भी कारण हो। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दूंगा, या फिर मैं नहीं कहूँगा कि भूत है नहीं, रूह है या नहीं। कई लोगों की मान्यता है, कई लोगों की आस्था है कि शैतान होता है तभी भगवान होता है। बहुत सारी बातें हैं, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैंने जो आज खुद महसूस किया उसको डायरेक्ट आपको कैमरे के अंदर बताया, अनकट मैंने आपको पूरा भानगढ़ किला घुमाया है, यहाँ के बाज़ार दिखाए हैं, यहाँ के महल दिखाए हैं। और पुनः अंत में वही कहूँगा कि कैमरे के आगे जैसे ये भूत आने से डरे, उस तरीके से इस कैमरे से, मीडिया की ताकत से देश को दीमक की तरह चाट रहे उन लोगों को, उन भ्रष्टाचारियों को भी डरने की ज़रूरत है। और डर असली आज इन किलों में नहीं। ये किले तो हमारे राष्ट्र की शान बढ़ाते हैं, हमारे देश की शान बढ़ाते हैं, हमारे इतिहास की शान बढ़ाते हैं। लेकिन असली में हॉन्टेड वो हैं जो आज हमें पता भी नहीं चल रहा और हमें हमारे देश को ख़त्म किए जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर जो मौतें होती हैं, जिसके ज़िम्मेदार जो लोग होते हैं, वह है असली हॉन्टेड, ना कि भानगढ़ जैसे किले हॉन्टेड हैं। तो असली जो डरावनी चीज़ है उससे डरने की आवश्यकता है, वह है पाप, वह है भ्रष्टाचार, वह है किसी का दिल दुखाना। अगर असली कुछ हॉन्टेड है तो यह गुण है, ना कि कोई खूबसूरत किले। यहाँ किसी ने श्राप दिया होगा, नहीं दिया होगा, या क्या यहाँ का रहस्य होगा। यहाँ की दुनिया को यहीं छोड़कर चलते हैं आगे अपनी दुनिया में, अपने देश के निर्माण में, हमारे राष्ट्र के निर्माण में, और कहीं ना कहीं हमारे देश को प्रगतिशील हम बनाएं। हम युवाओं की ये सशक्त जिम्मेदारी है। और दी आवाज़ के साथ आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए। और भी रोचक कहानियाँ और भी
रोचक तथ्य हम सब आपके बीच लाते रहेंगे। दी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ें, और आप लोगों को लगता है कि किसी और भी स्मारक पे या कोई और भी मुद्दे पर हमें स्टोरी बनानी चाहिए तो हम ज़रूर किसी चीज़ की परवाह किए बिना, अगर वो आपके हित में हैं तो ज़रूर बनाएंगे। जुड़े रहिए दी आवाज़ के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, हम खुद भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गए क्योंकि जहाँ से हमने एंटर किया था वहाँ कई जगह यहाँ पर खाली है। आप देखेंगे ऊपर चमगादड़ भी। भानगढ़ का रहस्यमय महल। किस तरीके से भूल भुलैया की तरह यह किला अंदर से लगता है। कुछ फूल चढ़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ अनाज चढ़ा हुआ है। कहते हैं कि श्रापित यह जगह है